नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साव आपका अपने YouTube चैनल सीताराम हनुमान में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं अपने घर में कैसे जाप करता हूं, किस माला के जरिए मैं जाप करता हूं और कितना जाप करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरे पूजा स्थान में मैंने पंचमुखी हनुमान जी को रखा है, राम दरबार भी है और शिव जी का परिवार भी है। तो मैं इन तीनों की पूजा करता हूँ। खासकर मैं राम जी की पूजा करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पूजा स्थान पे राम दरबार की मूर्ति मैंने रखी हुई है। साथ में बगल में पंचमुखी हनुमान जी हैं और शिव परिवार के साथ मैं सबकी पूजा करता हूँ। और हर मंगलवार और शनिवार मैं हनुमान मंदिर भी जाता हूँ, बालाजी की पूजा करता हूँ। और रही बात मैं कैसे जाप करता हूँ, तो ये रुद्राक्ष की माला है जिसके जरिए मैं जाप करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि जाप करने वाला जो माला होता है उसमें 108 मनके होते हैं, यानी कि मोती होती है। जो कि ये रुद्राक्ष का बना हुआ है, तो इसमें 108 रुद्राक्ष लगे हुए हैं। तो जाप शुरू करने से पहले आपको ध्यान में देना है कि आप जिस माला का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें 108 मनके हैं या नहीं। माला के जरिए जाप शुरू करने से पहले आपको माला के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि 108 मनके होने चाहिए। इसे आप खरीदने से पहले काउंट करके देख सकते हो। अगर 108 मनके नहीं है तो आप दूसरा माला खरीद लीजिए। ये मार्केट में किसी भी पूजा दुकान में मिल जाएंगे आपको। तो रुद्राक्ष का जो माला है वो आमतौर पे हर पूजा दुकान में आपको मिल जाती है। और मेरे पास ये रुद्राक्ष माला है जिसके जरिए मैं जाप करता हूँ किसी भी मंत्र का, जैसे ओम नमः शिवाय, सीताराम, ओम वसुधरे स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः। इन सभी मंत्रों का मैं इस माला से जाप करता हूँ। तो माला में 108 मनके होने चाहिए और एक एक्स्ट्रा मनका इसमें लगा रहता है जिसे हम सुमेरु कहते हैं। ये माला का स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ये जो सुमेरु है इसके बाद से काउंटिंग शुरू होती है और अंत तक जाती है। आपको सुमेरु को काउंट नहीं करना है, सुमेरु के बाद से आपको काउंट करना है, कुछ इस तरह से। ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा। ऐसा करते हुए आप 108 बार जाप करोगे और 108 जैसे ही पूरा होगा ये माला का एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट ये है कि आखिरी मन का सुमेरु को काउंट नहीं करना है। जैसे ही सुमेरु टच होगा वो 109 होगा, तो उसको हम जाप में काउंट नहीं करेंगे। तो मैं इस तरह से जाप करता हूँ। और जाप करना, अगर माला के जरिए आप जाप करते हो तो आपको एक स्थान चाहिए होगी, क्योंकि खड़े खड़े भी कुछ लोग जाप करते हैं। अगर आप छोटा मंत्र का जाप कर रहे हो, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम वसुधरे स्वाहा, तो आप खड़े खड़े भी जाप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े मंत्र की जाप कर रहे हो, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान अष्टक का जाप कर रहे हो, तो उसमें समय लगेगा। तो निर्भर करता है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हो। अगर एक मंत्र को बोलने में 1-2 सेकंड लग रहा है तो आप खड़े खड़े भी जाप कर सकते हो, बैठ के भी जाप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो उसे कहने में 30 सेकंड या फिर 1 मिनट 2 मिनट लग रही है, तो आप एक स्थान ले लीजिए, एक आसन ले लीजिए, वहां पर बैठ के जाप कीजिए। सुविधा होगी तो मन शांत होगा, मन शांत रहेगी तो आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। मैं हमेशा बैठ कर ही जाप करता हूँ। आसन लगाने के बाद उसके ऊपर बैठ जाता हूँ और जाप करता हूँ। एक माला मिनिमम तो जाप करना ही चाहिए। मैं 2 माला करता हूँ, सुबह और शाम। और जाप करने से मन शांत रहता है, मन की उलझन दूर होती है, दूर दृष्टि बढ़ती है, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। ये मंत्र का ही प्रभाव है। आप किसी भी मंत्र का जाप करो, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता ही है।
क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार जब कहते हो ना तो आपका मन का कंसंट्रेशन बढ़ता है और जो मंत्र का उच्चारण होता है उसके ज़रिए आपकी आंतरिक शुद्धि होती है। मन शुद्ध होता है धीरे धीरे, मन विचलित नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जब मन शांत ना हो तो मंत्र का जाप ना करें, गुस्सा आ रहा है या फिर आपका मन विचलित है, डिप्रेशन में हो तो आपको जाप नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डिस्टर्ब हो, आपका मन काम नहीं कर रहा, मन कहीं और खोया हुआ है, इस कंडीशन में भी अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो आपका मन स्टेबल हो जाता है, मन शांत हो जाता है। आप खुद नोटिस करोगे जब आप टेंशन में रहते हो, एक जगह बैठ के जाप कीजिए, कम से कम 20-25 बार जाप करने के बाद आपको एहसास होगा कि आपका मन शांत हो रहा है। ये मंत्र का ही प्रभाव है जो कि अच्छा है। तो आप किसी भी कंडीशन पे मंत्र का जाप कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ड्रिंक कर लिए हो, नॉन वेज खा लिए हो और मंत्र का जाप करने बैठ गए हो, ये गलत है। अगर ऐसी इस कंडीशन पे अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। तो आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद आप मंत्र का जाप करें। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में इस मंत्र का जाप करूंगा, अगले हफ्ते उस मंत्र का जाप करूंगा, नहीं। आप एक मंत्र लीजिए और मंत्र जो मिलता है वो हमें गुरु के जरिए ही मिलता है। अगर आप सोशल नेटवर्क, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब से कोई मंत्र ले लिए हो और उसे आप कह के जाप कर रहे हो तो वो उसका जो है ना इफेक्ट वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो मंत्र आपको किसी गुरु ने नहीं दिया। जब आप किसी गुरु से मंत्र लेते हो तो उसका असर 100% होता है। और अगर आप किसी सोशल नेटवर्क के जरिए, यूट्यूब के जरिए कोई सा भी मंत्र उठा के किसी ने कह दिया कि इस मंत्र का जाप करो, लाभ होगा, हर मंत्र से लाभ होता है। लेकिन अगर वो मंत्र आपको किसी गुरु ने दिया है तो लाभ 100% होगा। दूसरी बात, अगर वो मंत्र आप सोशल नेटवर्क से उठा के कहोगे, बार बार जाप करोगे, उसका लाभ आपको मिलेगा जरूर, लेकिन समय लगेगा। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र आशीर्वाद के साथ आपके पास आता है। और उस मंत्र का अगर आप जाप करते हो तो गुरु का साथ और आपका संकल्प दोनों काम करता है। संकल्प यानी कि आपने जाप शुरू किया और किसी मन्नत के जरिए या फिर आपके पारिवारिक सुख के लिए आपने मंत्र का जाप किया तो वो आपको फल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपके साथ आया है मंत्र के साथ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मंत्र जाप करने के लिए हमें किस कंडीशन, किस तरह से करना चाहिए, कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया। और एक बात, अगर मंत्र आप जाप करते हो तो बहुत से लोग कहते हैं कि मंत्र बोल कर जाप करो, मन में जाप करो। ठीक है, तो ये दो बातें हो जाती हैं कि किस तरह से जाप किया जाए, बोल के जाप करेंगे या फिर मन में जाप करेंगे। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर आप बोल के मंत्र का जाप करते हो तो सामने कोई सुन रहा है, इसीलिए आप बोल रहे हो। ठीक है ना, अगर मंत्र आप बोल रहे हो तो किसी को तो सुनाई देगा ही ना, यानी कि आप किसी को सुनाने के लिए मंत्र बोल रहे हो। तो इस केस में आपका मन जो है वो डाइवर्ट होगा, आप बोलोगे लेकिन ध्यान कहीं और रहेगा। लेकिन अगर आप मन में मंत्र का जाप करते हो तो आपका मन भी स्थिर रहेगा। ठीक है, आपका सोच जो है वो उस मंत्र के प्रति डेडिकेटेड रहेगा, यानी कि आपका कंसंट्रेशन उस मंत्र में ही लगा रहेगा। ठीक है, तो मन में अगर आप जाप करते हो तो आपका मन स्थिर रहेगा, आंतरिक शुद्धि होगी। लेकिन बहुत से लोग बोल के मंत्र का जाप करते हैं, धीमी आवाज में जाप करते हैं। अगर आप मन में मंत्र का जाप करते हो तो आपको पहली बार तो ऐसा लगेगा कि कुछ समय के बाद आपको नींद आने लगेगी। मंत्र का प्रभाव है और हमें आदत नहीं है मन में कुछ सोचने की आदत है, लेकिन बार बार एक ही चीज को सोचने की आदत नहीं है। ओम नमः शिवाय आप लगातार बोल सकते हो, लेकिन इसी चीज को अगर मन में आप बोलोगे,
बार बार, तो आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि ये मंत्र का प्रभाव है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मन में किया हुआ जाप ही बहुत असरदार साबित होता है। कोई कोई मन में जाप करते हुए अपनी जीभ को हिलाते हैं, होठों को हिलाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे पूरा एक जगह शांत बैठ के मन में जाप कीजिए। अगर माला के जरिए जाप करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक सटीक अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितनी बार जाप करना चाहते हो। अगर हाथ में माला नहीं है तो आप जाप करते करते आँख खोल के घड़ी की तरफ देखोगे कितने मिनट मैंने जाप किया, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाओगे कि मैंने इतना बार मंत्र का जाप किया। ठीक है, तो ये सही नहीं है। अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो आपके पास एक जाप करने वाली माला होनी ही चाहिए, और रुद्राक्ष माला जो कि बाजार में हर पूजा दुकान में आपको आराम से मिल जाएगी 150-200 रुपए के अंदर, आप उसका इस्तेमाल करके जाप कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी पे था कि मैं किस तरह से जाप करता हूँ, जाप करने का तरीका क्या है और आपको किस तरह से जाप करना चाहिए। अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल है तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय श्री राम। हो गया।